मध चक्र। बेटा पीछे बैठ जा। हाँ बेटा बैठ जा। देखो मध्यकाल का मतलब होता है हीट पीरियड, है ना, कि जानवर हीट में आया और कितने टाइम तक हीट में रहेगा, उस टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, मध्यकाल। ठीक है। मध्य चक्र मतलब हीट साइकिल, कि जानवर जैसे आज हीट में आया, ठीक है, और माना आपने एआई क्रॉस, एआई नहीं की उसकी, या किसी भी नर से या मेल से मतलब उसको क्रॉस नहीं करवाया, ठीक है, या फिर आपने क्रॉस करवाया था या एआई की थी लेकिन वो ठहरा नहीं, अब वापस वो कितने दिन बाद हीट में आएगा, ये बीच का जो टाइम पीरियड है। पहली बार हीट में आया, आपने एआई क्रॉस करवाया चाहे नहीं करवाया हो, ठीक है, करवाया हो और वो नहीं ठहरा हो, फिर वापस कितने दिन बाद हीट में आता है। दो हीट जो होते हैं ना, दो हीट पीरियड, दो मध्यकाल, उन दोनों के बीच का जो गैप है, बीच की जो दूरी है, उसको क्या बोलते हैं, मध्य चक्र। ठीक है। जैसे गाय भैंस की बात करें, जनरली कितने दिनों का होता है गाय भैंस में, 21 दिनों का। ठीक है, पता है सबको। हाँ, तो लिखो इसके अंदर डेफिनेशन लिखो, मध्य चक्र के अंदर दो मध्यकालों के बीच की दूरी, दो मध्यकालों के बीच की दूरी, मध्यकालों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, मध्य चक्र। मध्य चक्र। चार्जर, मोबाइल है बारात में आयोगे तुम यहाँ क्लास में। साइलेंट है फोन, तो फोन साइलेंट है तेरा। हाँ ठीक है, तू वहां बैठा है विदेश में, फिर कॉल आएगा तो उठ के जाएगा। हाँ चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखो, पशुओं का सामान्य मध्य चक्र, पशुओं का सामान्य मध्य चक्र। सबसे पहले अपन बात करें भेड़ की। किसकी, भेड़। तो भेड़ का जो मध्य चक्र होता है वो होता है 16 से 17 दिन का। नेक्स्ट बात करें अपन बकरी की, कितने दिनों का होता है, 19 से 20 दिन का। नेक्स्ट बात करें गाय, भैंस, सूरी और घोड़ी, कितने दिनों का होता है, 21 दिनों का। नेक्स्ट बात करें अपन ऊँटने की, इसकी बात करें ऊँटनी, तो ऊँटनी का जो मध्य चक्र होता है वो होता है 23 दिन का। कितने दिनों का होता है, 23। नेक्स्ट अपन बात करें कुतिया, तो कुतिया का जो मध्य चक्र होता है वो होता है 6 से 7 माह। मतलब कुतिया यदि अभी हीट में आई है तो कितने दिन तक हीट में रहेगी, पहली चीज तो 7 महीना, 7 से 10 दिनों तक। ठीक है। अब 7 से 10 तक वो हीट में रही, आप माना वो क्रॉस नहीं हुई, ठीक है, क्रॉस नहीं हुई तो वापस हीट में कब आएगी, 6 से 7 महीने के बाद। इसलिए इसमें रिस्क लेना का नहीं है, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है। हाँ, टाइम पे काम कराओ उसका। हाँ नहीं लेती, लेकिन पालतू की बात कर रहा हूँ, तूने घर पे बांध रखी है फिर तो रिस्क ही है। हाँ चलो लिख लो ये। हाँ लिखो, मध्य चक्र, दो मध्यकालों के बीच की दूरी, है ना। लिख लिया क्या सबने। अब देखो ये जो मध्य चक्र है इसके अंदर 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाओं को अपन बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेंगे इन 4 अवस्थाओं के अंदर कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, जानवर हीट में कैसे आता है, डिस्चार्ज कैसे रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन, मध्य चक्र में 4 अवस्थाएं होती है, मध्य चक्र में 4 अवस्थाएं होती है।
मध चक्र में 4 अवस्थाएं होती है जिसमें निम्नलिखित हार्मोन काम करते हैं। मध चक्र में 4 अवस्थाएं होती है जिसमें निम्नलिखित हार्मोन काम करते हैं। मध चक्र में 4 अवस्थाएं होती है जिसमें निम्नलिखित हार्मोन काम करते हैं। लिख लिया? फ्रेडिनलालो हार्मोन, हार्मोन। अब समझो, बस सुनना है थोड़ी देर, तब बाद में लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? तो हार्मोन की यदि अपन बात करें तो शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा जहां से रिलीज होते हैं वहां से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वहां जाकर काम करवाते हैं। काम करवाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? काम करवाते हैं। मतलब मैं तो हार्मोन हूं और अंग तुम हो, ठीक है। मैं कहूंगा रे वो झाड़ू निकालो रे, चुंगी जाके उसको लेके आओ रे, तो मैं काम कर रहा हूं क्या? करवा रहा हूं। तो मैं तो हो गया हार्मोन, तुम क्या हो? ऑर्गन हो। आ रहा समझ में? हाँ। जैसे अखिलेश सर आए मेरे पास, कहे कि सर वो करना आपको काम, ठीक है। तो अखिलेश सर ने तो मुझे भेजा, है ना। ऐसे रिलीज होते, आगे से आगे रिलीज करवाते, इसलिए समझा रहा हूँ। जैसे दिमाग के अंदर ये हार्मोन रिलीज होगा, फिर आगे चल के ये हार्मोन आगे जाएगा और ये आगे और एक हार्मोन रिलीज करवाता है, फिर वो हार्मोन जाकर आगे अंग से काम करवाएगा। सर ने मुझे कहा कि ये काम करना है, मैंने आपको बताया ये काम कर रही है, ठीक है। तो सर भी हार्मोन है, मैं भी क्या हूँ? हार्मोन हूँ, ठीक है। और आप क्या हो? ऑर्गन हो। काम वैसे कर कौन रहा है? तुम लोग कर रहे हो, है ना। काम करवा कौन रहा है? मैं करवा रहा हूं। तो हार्मोन काम करवाता है, करता नहीं है। आ गया समझ में? तो हार्मोन की डेफिनेशन समझ में आई। मैंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, अंत का मतलब अंदर, स्रावित का मतलब जो सिक्रेशन करवाती है। क्या करती है? सिक्रेट करती है, स्रावित करती है। कल बताया था स्रावित करती है, हाँ। तो शरीर के अंदर जैसे लार ग्रंथि है, तो क्या स्रावित करती है? वो लार, लार ग्रंथि क्या स्रावित करेगी? लार, हाँ। ऐसे ही और बहुत सारी ग्रंथियां होती है। जैसे हम बात करें हाइपोथैलेमस की, नाम सुना आपने? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ऐसे कुछ नाम सुने क्या? हाँ। ये भी क्या होती है? ग्रंथियां होती है जो कुछ हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? हार्मोन, ठीक है। तो शरीर की ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? रिलीज, हार्मोन रिलीज करती है। और वो हार्मोन रिलीज तो कहां से हुआ? जैसे हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूं मैं, तो हाइपोथैलेमस होता है दिमाग के अंदर, ठीक है। दिमाग के अंदर ये हाइपोथैलेमस है और यहां से इसने कोई हार्मोन रिलीज किया, वो हार्मोन टांग के अंदर काम करवा रहा है। तो यहां से यहां पहुंचा हार्मोन, तभी वो काम करवा रहा है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए माध्यम क्या है उसका? खून। किसके माध्यम से गया वो? यहां से यहां, खून के माध्यम से। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ, कैसे पदार्थ होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थ जो खून के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वहां जाकर काम करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्मोन। आ रहा समझ में? कंप्लीट लिखो डेफिनेशन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ अंतःस्रावी ग्रंथियों, मैंने एक चीज और बता दूं, वापस मैं बता दूं, कल भी आपको बताया था कि ग्रंथि जहां पर भी आ रहा हो, इसका मतलब वहां कोई ना कोई सिक्रेशन होगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, रिलीज हो सकता है, लेकिन हो जाए एंजाइम रिलीज हो रहा हो, भले भले लार, है ना, भले कोई अंदर पसीना वसीना, जैसे पसीना है, पसीना आता है तो उसके लिए पीछे रीजन क्या है? ग्रंथियां। कौन रिलीज करती है पसीने को? ग्रंथियां, ठीक है। पसीना ग्रंथियां होती है जो पसीना बनाती है ना। तो ग्रंथि का मतलब कुछ ना कुछ वहां से रिलीज होगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्रंथियां का मतलब अब यहां पर क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ, कैसे पदार्थ होते हैं ये? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ जो ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं।
तो हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर कौन जा रहा है? ब्लड। कौन लेके जाता है? ब्लड। जैसे मैंने लिखवाया यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, मतलब अंदर रिलीज होंगे और अंदर ही काम करेंगे, है ना। हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ जो अंदर काम करती है, बॉडी के अंदर, है ना। अब जो हाइपोथैलेमस है तो कहाँ है? बाहर है क्या? कहाँ है? अंदर, दिमाग के अंदर है। अंदर वो हार्मोन रिलीज करेगा और हार्मोन अंदर ही काम करेगा, ठीक है। अब जैसे पसीना ग्रंथियाँ है तो वो कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी। कौन सी है? बहि का मतलब बाहर, बॉडी से बाहर काम करेगी, है ना। पसीना ग्रंथि, पसीना बाहर आता है अंदर आता है? बाहर आता है ना। हाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। लिखो, आ रहा समझ में? हाँ, अब ध्यान से सुनना एक एक चीज को, ठीक है। ये अगर आपने हार्मोन ढंग से समझ लिया तो आपको फील्ड के अंदर कौन सा इंजेक्शन कहाँ लगाना है ये चीज समझ में आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया क्या? ठीक है। अब हेडिंग डालो हाइपोथैलेमस। ये मान लो क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब केवल हेडिंग डाल लो, थोड़ी बातें सुन लो इसकी क्या क्या है ना। कोई छोटा मोटा अंग नहीं है, ये वो चीज़ है। यदि आपके दिमाग से इस चीज़ को निकाल दिया जाए तो फिर आप क्या हो? रोबोट हो। चाहे आपको मैं थप्पड़ मारूं, लात मारूं, कुछ भी करूं, आपको फर्क आ रहा है? समझ तो है। मशीन रोबोट गलती से निकल गया भाई, ठीक है, सॉरी गलती हो गई। मशीन तो है, गाड़ी तो नहीं समझती, कार समझती है क्या? हाँ, फिर तुम क्या हो? मशीन हो, ठीक है। रोबोट अब आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन पहले तो नहीं था ऐसा। उनको भी ब्रेन होता है, मुझे नहीं पता रे, मैं रोबोट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यहाँ। हाँ, होता है, अभी रोबोट नहीं बन रहे, उनमें सब कुछ है। अब तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब क्या करें, वो बात तो अलग है, उनकी छोड़ो, है ना। हाँ, मतलब कि यदि इस चीज़ को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो हम क्या है? केवल मशीन। क्या है? मशीन, ठीक है। फिर आपके कोई दर्द वर्द कुछ भी नहीं होगा, चाहे तुम्हारा दिल टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। क्यों? क्योंकि शरीर का मास्टर कौन है? दिमाग। दो शरीर का मास्टर कौन है? दिमाग का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर का मास्टर कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि, ठीक है। हाँ, मास्टर का भी मास्टर है, आ गया समझ में। तो ये इसका क्या है? उपनाम है। इसके अलावा बात करें कि इसके कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम है इसके, तो क्रोध, नफरत, प्रेम, घृणा, है ना, ईर्ष्या, ठीक है। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोध तथा गुस्सा, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। जैसे कि आपको इसको माना कुछ चीज़ लग गई ना, जैसे इसको लग गया कि यहाँ कुछ है, इसको लगा ऐसे, तो अपनी वो चीज़ दिखेगी। फिर आ रहा है समझ में? हाँ, इसको यदि आप बार बार ये कहोगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या एक चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो ये कई बार क्या करता है, इसका खुद का दिमाग काम नहीं करता कई बार। तो ये वो चीज़ को आपके सामने दिखा देगा कि ये रहा, ले देख। फिर आपको लगता है कि हाँ यार, ये मैं दादाजी 15 दिन पहले मरे थे, ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो है नहीं, लेकिन इसको लगा ऐसे, तो इसने उस चीज़ को आपके सामने प्रकट कर दिया। फिर हम कहते हैं कि दादाजी मेरे को दिखाई दिए थे, भूत होता है। इसलिए भूत आपको उसी व्यक्ति का दिखाई देगा जिसको आप जानते हो, जिसको जानते नहीं उसका भूत दिखाई नहीं देता, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर छवि वही बनी हुई है, इसने वही देखा है तो वही दिखाएगा। ये आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, हमारी बीपी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। मतलब छोटी मोटी शरीर की जो भी चीज़ें वो सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो आपको जैसे माना भूत दिखाई दे रहा है, ठीक है, या किसी शरीर के अंदर भूत घुस गया, है ना, तो उसके अंदर भूत, अब हमें ये लगता है कि इसके अंदर वास्तव में भूत है,
लगता है ना जैसे किसी को मतलब कोई ऐसा लग गया, वो भूत लग गया, कहीं 3 रास्ते पर बीच में गया था तो वहाँ कुछ डाकण वाकण लग गई, है ना, ये से निकल रहा था, इधर से डाकण निकल रही थी, दोनों की टक्कर हुई, डाकण इसके अंदर रह गई। ऐसे कहते लोग, कहते ही नहीं कहते कि इधर से ये निकल रहा था, टाइम का फर्क पड़ गया। लोग क्या कहते हैं? टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग क्या फर्क पड़ा, ये इधर से निकल रहा था बाइक लेके, और भूत इधर से पता नहीं कुछ और बाइक लेके आ रही थी, तो फास्ट थे दोनों स्पीड में, तो दोनों क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ था। भूत इसका साथ ही निकल लिया कि मैं इधर साथ चलूंगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई 2 इंसान यदि आपस में टकराए, ये थोड़ी मैं तेरे साथ ही रहूंगा, ऐसा थोड़ी कहते। लेकिन भूत क्या होता है, साथ में लग जाता है। सर नेगेटिव ऊर्जा होती है नहीं? कोई ऊर्जा नहीं होती, मेरी बात सुनो। सर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है? देखो तुम्हारे हिसाब से देख लो। हाँ, नेगेटिविटी होती है, सकारात्मक है ना, नकारात्मक ये चीज़ें होती है। हमारे दिमाग की, सब दिमाग में होता है, ये कहने जा रहा हूँ मैं, होता है, लेकिन कहाँ होता है, सब दिमाग के अंदर होता है। समझो बात को कैसे, सुन तो ले। तो जैसे मैं तेरे को समझाता हूँ, आपने देखा होगा कि किसी के अंदर हमारा भूत है, फिर अपन उसको कहाँ लेके जाते हैं, तांत्रिक वांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास ले गए आप, तांत्रिक के पास ले जाओ, तांत्रिक क्या करेगा। अभी देखो, भूत किसी के अंदर आया, ठीक है, तो भूत आने से उस आदमी को ये फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि पहले उस पर घर वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, पूछ ही नहीं रहा था कोई, खाना खाया है नहीं खाया, कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है। उनको लगता है निठल्ला साला आवारागर्दी करता फिरता है यार। लेकिन जैसे ही माना उसको, उसके अंदर ऐसे ही उसने कुछ ऐसा माहौल बनाया थोड़ा बहुत, सारे घर वाले हमारे लड़के को छोड़, कहाँ मारते लट नहीं, अब घर वालों को थोड़ी पता है कि क्या है इसके अंदर दिक्कत। लट तो अभी मरेंगे, देखो लट मरते ही वो ठीक भी हो जाता है। सुन, आगे सुन ले पहले। अब क्या होता है, जैसे किसी के अंदर भूत आया, घर वाले क्या करते हैं, सब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हैं आप थाके की छातो मांग लो, मांगा गन्नून, जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को मन लगता है कि ये ठीक है, साले इतनी इज्जत नहीं कर रहे थे मेरी। हाँ, अब जैसे भूत आया इज्जत, तो उसको लगता है कि थोड़ा भी घर में लगा कि मेरी इज्जत कम हो रही है, आ गया, ठीक है, शैतान आ गया भाई, तो सब उसके पास में आके बैठ जाते, अंधा तक है वो कहीं हाजिर कर था के लिए, ठीक है। फिर वो लेके जाते हैं, इज्जत कितनी मिलती है, हैं? एक जैसे माना कहीं जा रहे हैं तो उसको जैसे बीमार है तो कहीं कार वाले बिठा के लेके जाएंगे, आजकल कारें हैं सबके पास, भले नहीं है तो भी पैसे दे के कार मंगवाएंगे कि यार बाइक पे पता नहीं गिर जाए कहीं, है ना। 4 व्हीलर मंगवाते हैं, 4 व्हीलर मंगवाए, अंदर बिठाया और एकदम बीच में बिठाएंगे, या फिर वो कहेगा मर्द आगे बैठ तो आगे बिठाएंगे उसको, है ना। मतलब पूरी इज्जत मिलती है अजीमो शान शहंशाह, वो वाली फीलिंग आती है उसको। तो वही अब ले गए उसको, तो ले गए तो वो कहेगा कि हाँ ये ठीक है यार, साला इज्जत नहीं कर रहे थे इतने दिन, अब पूरे दिन उसके पीछे पीछे दौड़ रहे कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, काम धंधा सब छोड़ के उसके पीछे लगे। अब उसको लेके जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक क्या करता है, पहले पकड़ता है उसके बाल, जैसे ही बाल पकड़ेगा झुंडा ही मारता तेज से, वो सोचेगा ये क्या हो गया भाई, ठीक है। 1-2 दिन तो वो कहेगा कि यार, फिर उसके हाइपोथैलेमस को लगता है कि यार तो उल्टा पड़ रहा है यार, अब है ये तो अपने सारे शरीर को क्या हो रहा है, नुकसान। फिर वो सोचता है कि यार, फिर धीरे धीरे क्या होता है, रोज वही कंडीशन हो रही है। वो आपने देखा होगा जो भूत भगाते हैं, वो साकल नहीं होती लोहे की लाखे, उनको मार दो भयंकर, उनको मार दो, दर्द होगा, दर्द हो किसको रहा है, हाइपोथैलेमस महसूस कर रहा था इस चीज़ को, तो हाइपोथैलेमस होता है ये उल्टा पड़ रहा है यार, ये बंद करना पड़ेगा अब। फिर हाइपोथैलेमस सोचता है कि अब बंद कर दो, हाँ ये बारी पड़ रहा है अपन को ही, ठीक है। फिर वो चीज़ वो वापस भूत क्या होता है, भाग जाता है ना। इसको जब तक अच्छा लग रहा था तो चल रहा था, अब इसको लगा कि ये तो नुकसान हो रहा है, तब ये करता है भूत को भगाओ भाई, अब मैं ठीक हूँ, कोई भूत नहीं है मेरे अंदर, सालों कमर तोड़ दी मेरी, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये सब होता है। कई बार जैसे कोई एक्सपायर हुआ, आपके घर के अंदर कोई जवान आदमी एक्सपायर हो गया माना, तो आपके दिमाग के अंदर वही छवि बार बार आ रही है, तो सब कुछ कनेक्टेड तो इससे ही है ना। तब इसको, इससे जो जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती है ना, जो न्यूरॉन इससे जुड़ी हुई है ना, वो कई बार मैसेज भेज देती है, उनके अंदर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, बार बार आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, है ना। तो अब ये क्या करता है, उससे भी वो कई बार आपके सामने प्रकट कर सकता है, नहीं है लेकिन आपको दिखाई दे रही है, तो आपको लगता है कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जबकि वास्तव में वो छवि वहाँ है ही नहीं। लग किसको रहा है, ऐसा इसको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ है, इसने वो चीज़ को प्रकट किया है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ है नहीं। तो थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, है ना। तंत्रिकाएं होती है, लाखों करोड़ों संख्या में तार है, तार जलता नहीं है क्या, है कितनी टेक्नोलॉजी चल रही है, फिर भी तार जल जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, नहीं होता, विस्फोट हो जाता है कई बार,
है ना, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई फिर भी कई बार ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो वही है हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 सेकंड के अंदर दिमाग के अंदर 1 लाख केमिकल रिएक्शन होती है। इतनी 1 लाख, तो इतनी 1 लाख केमिकल रिएक्शन में छोटी मोटी एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो हो सकती है गड़बड़, तो नहीं हो सकती, हो सकती है ना। हाँ, तो इसलिए मैं भूतों को मानता, और तुम मानते हो तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं मानता। ठीक है, अगर तुमने कुछ देखा हो ऐसा कोई नया तो बताओ। भूत वो देखा है किसी ने? सर एक वो भूटान किलो है, वहां 6 बजे के बाद जाने नहीं देते, पता कैसे चलेगा भूत है कि नहीं है? मुझे लग रहा है वहां कोई और होता, चोर वोर मार देते होंगे। सही है। भूत कौन कौन मानता है भूत है? हाथ खड़े करो। मैं मानता हूं। 2 जने मानते पूरी क्लास में, 3 भूतों को कौन कौन मानता है? मानता साक्षात देखा किस किस ने? ये बताओ कि मैंने साफ देखा है, ऐसे साक्षात भूत ही था वो, 100% देखा है। ध्यान से सुनना रे, कोई बीच में बोला बाहर निकाल दूंगा मैं। ध्यान से सुनो क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, समझ में नहीं आएगा। हिंदी बोल रहा तू? हाँ बता। एक बार सर भी हम क्रिकेट खेलने गए थे, ट्रॉफी थी बहुत बड़ी क्लास की। फिर शाम को क्रिकेट खेल के आए वहाँ से। फिर मेरे घर जो है पहाड़ी में है ऊपर, जैसे वहाँ के लिए रास्ता के लिए, और मेरे सारे फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में कहाँ से तू? मंडी मंडी? डिस्ट्रिक्ट मंडी। अच्छा, मंडी डिस्ट्रिक्ट लगती है। अच्छा, आगे था। फिर सभी दोस्त निकल गए वहाँ से, मैं अकेला हो गया। फिर मेरे को फोन आया घर से कि भाई चिकन लेके आना। आते टाइम घर से तो नहीं, मतलब घर के साथ। फिर मैं लेके चला गया। शाम के 6-7 बज गए थे, अंधेरा हो गया और रास्ते में पड़ता था सुनसान गांव, वहां से जा रहा था। मेरे को पता था कि भाई होता है कुछ, तो मैं डरा हुआ भी था। फिर चलते चलते क्या हुआ कि मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। मुझे पता लग गया था कि नेगेटिव एनर्जी कुछ है साथ में, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जो मेरे हाथ से जो चिकन का वो था, वो ऐसा लग रहा खींच रहा है उसको। फिर मैं डर गया, मैं दोबारा आके चलने लगा। मैं जैसे दौड़ने लगा और मेरे को ऐसा लग रहा था इधर है इधर है। फिर एट टाइम जब उसने खींचने लगा, मैंने वो फेंक दिया चिकन, और मैंने देखा कि वहां से वो उड़ के, पता ही लगा मेरे को चिकन का थैला कहाँ चला गया। फिर मैं भागता हुआ घर गया। फिर मैंने घर वालों को नहीं बताया। नहीं बताया? अच्छा, उस दिन नहीं बताया मैंने। फिर ऐसा हुआ कि मेरे को बीमार हो गया। फिर मैंने, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुमने चिकन क्यों नहीं लाया? फिर सुबह मैंने उनको बताया कि ऐसा। रात को कुछ नहीं बताया? रात को तेरी जवान नहीं उतल रही होगी, तुझे मर गए यार, तुम चिकन की पड़ी है सालों है। अभी तो निपटने वाला था, मेरा चिकन तंदूरी बनता वहाँ, ये लगा था तेरे को। हाँ, फिर घर वालों ने कुछ कहा तेरे को? नहीं, कुछ नहीं कहा, बोला हो जाता है वो। तेरे सामने वो थैली उड़ गई थी? जी, ये तो मेरे हाथ से खींच रहा है। अच्छा, वो बोल रहा है भाई ये मुझे दे दे। मुझे पता था कि भैया अगर ये तो देना ही पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये भूत साले इकला इंसान कोई जा रहा है, उसके हाथ में चिकन, तो वहां से क्यों लेना? दुकान है पास में ही, कितनी दूर दुकान थी वहां से? नहीं, तू सही तरह से सही है, मैं तेरे को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शमशान घाट से दुकान कितनी दूर थी? वो तो काफी दूर थी, मतलब कितनी? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, बातें मत करो, 2-3 किलोमीटर ना। तो भूतों के कुछ पैर वैर कुछ था कि ऐसा कुछ दिखा? दिखा नहीं मेरे को। अच्छा, दिखा नहीं, अगर महसूस हुआ तेरे को कि ऐसे वो फिर उड़ा। ठीक है, थैंक यू। अब मेरी बात सुनो, मुझे तू तेरे जगह सही, मैं तेरे को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं भूत को गलत ठहरा रहा हूँ कि भूत गलत है साले को। उसमें इतनी शक्ति है, वो जब थैली को ऐसे उड़ा सकता है तो इतना तो कर ही सकता है कि दुकान पर जाके वहां से एक पीस उठवा के ले आए, उड़ा के। इतने पीस में एक आध उड़ा के ले आया तो थोड़ी पता चलेगा दुकान वाले को, है? उड़ा के नहीं लाए, भले ऐसे ही मंत्र फेंक दे, गायब होके वो उसके वहाँ शमशान घाट में आ जाए सीधा कि खा लिया भाई, आज का जुगाड़ अपने हो गया। दुकान 2-3 किलोमीटर दूर थी, इतना तो वो कर ही सकता है। पता नहीं, बस लड़कियों को परेशान कर दिया फालतू। कितने पीस तेरे? कितने पीस थे तेरे उसके अंदर? पीस ही होते तो 1 केजी था। 1 केजी, तो 1 केजी तू इतना तो कर ही सकता है। वहां तो दुकान में बहुत ज्यादा होगा, उसमें से 1 केजी गायब हो जाए, दुकान वाला थोड़ी पता चलेगा। सर ये माननी पड़ेगी कि नेगेटिव एनर्जी हो। मैं नेगेटिव मान रहा हूँ ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सब कुछ कहाँ है नेगेटिव पॉजिटिव? अपने अंदर है।
भूत आलसी होते हैं क्या कोई? मुझे लग रहा है कोई आलसी आदमी सर भूत। तो सभी जगह थोड़ी ना होते हैं। हाँ वो जीवराज जी मयूर वो आलसी भूत ही है। ये बनेगा कौन सा भूत बनेगा? आलसी। हाँ वो शान को ले। ठीक है वाह। और कोई नहीं है भानु? कोई भूत वो देखा तूने? इसने हाथ खड़ा किया, मैंने नहीं किया नहीं नहीं तूने भूत देखा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ना, मैंने देखी, मैं ये देख रहा हूँ कोई होता है। अच्छा ये भूत से कम नहीं है तेरे। और कोई भाई? जय नारायण। भूत भूत मानता ही नहीं है तू? कौन डराता है? ये योगेश। योगेश बता भाई, कोई भूत भूत देखा है? देखो एक अपने कॉलेज की कहानी सुनाता हूँ। अरे बातें मत करो, बातें मत करो, सुनो मेरी। ये अब कॉलेज में भूत था, अपने कॉलेज की भूत की कहानी यार तुम सुन नहीं रहे हो। कॉलेज के अंदर भूत आया था, तो जैसे ही रात को 1-2 बजती है, ठीक है, उसके बाद छमछम की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई चल रही है, डाकण चल रही है, उसकी पायल की आवाज़ आ रही है। हाँ छम 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 छम। तो यार मैं नहीं आया उससे पहले, अखिलेश सर बताते कभी कभी, तो उन्होंने बताया कि तो बच्चे सर को बोले कि यार सर रोज 1-2 बजे के बाद ऐसे पेशाब करने उठो तो छम छम की आवाज़ आती है, पता नहीं आती कहाँ से, हॉल की साइड से आती है। उन्होंने कहा कि ठीक है यार। फिर एक दिन क्या हुआ कि सर थे पहले एक जगमीत जी, तो वो दोनों कहे कि आज अपन दोनों कहाँ सोएंगे? हॉल के अंदर। कि साल आज भूत को पकड़ के रहना है, कम से कम देख तो लेंगे, है ना? जीवन के सारे भ्रम टूट जाएंगे भाई भूत देख लेंगे तो, कि भूत होता है बस कंफर्म। वो सोए हॉल के अंदर। अब आवाज़ आने लग गई, वही 1-2 बजे, वो मतलब एकदम माहौल शांत हो जाए सर्दियों में, यही होता है। तब बोल रहे तब तक आती क्योंकि ध्यान कोई नहीं देता, जब सो जाए सब तब आवाज़ आती है। तो आवाज़ आई, छन 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 ऐसे आवाज़ आई। सर उठे, यार आवाज़ तो मैं बच्चे सही बोल रहे थे, भूत तो है। वो उठे कि चल चल, उठाया जगमीत जी को, उठो। तो जगमीत जी को उठाया और लठ ले लिया, लकड़ी वकड़ी साथ में रख के, मानव ऊपर आई जाए तो कुछ बचाव के लिए, है ना? वो तो ऐसा शरीर भी आ सकता है, शक्ति है उसके अंदर, तो शरीर धारण करके आ जाएगी। ठीक है, तो मारने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी वकड़ी ली दोनों ने और वहाँ से निकले कि ढूंढते ढूंढते भूत आवाज़ किधर से आ रही है। तो यहाँ से नीचे आए, नीचे ट्यूबलाइट लगी है यहाँ पर, पता है आपको? यहाँ देखना आप, ट्यूबलाइट लगी है। तो वहाँ 2-3 कबूतर जो है वो ट्यूबलाइट पर चले, तो उनके नखनों की जो आवाज़ है वो लाइट टकराती उसके लाइट के। तो आप देखना जब खुद कबूतर उस लाइट पर चलता है ट्यूबलाइट पर, तो छन छन की आवाज़ आती है। आती नहीं आती? हाँ, तो बोला भूत ये रहा। अब जैसे ट्यूबलाइट है, इस पर कबूतर चलेगा तो उसकी, अब ये कांच की है ना, पतला कांच है एकदम, और कबूतर जब चलते हैं तो नखन उसके टच टच बोलते हैं, ठीक है, टकराते हैं तो छन 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 हल्की हल्की सी आवाज़ आती है। ठीक है, तो आवाज़ आ रही थी वहाँ से। हाँ, फिर अगले दिन का ये रहा भूत, भूत ये है। ठीक है, हाँ, तो ये घटना है कॉलेज की। अब माना वो ना सोते तो बच्चे तो वही मानते कि भूत है, भूत है, भूत है, मानते ही नहीं मानते। ठीक है, अगर तुम मानते हो कि भूत है, पहले मैं खुद मानता था, लेकिन एक बार मैं कोशिश करके गया, ज़्यादा लेट में नहीं गया, साइम कोई मान भूत हो ना, चोर चार उड़ दे गई ज़्यादा लेट जाए तो। ठीक है, शमशान घाट होता है ना, हाँ, तो मैं चले सही, ज़्यादा लेट की बात नहीं, 7:30, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा सर्दी के टाइम। तो मैं मतलब हमारे गांव से जब इधर झिमड़ा था, बीच में ही पड़ता है शमशान घाट, तो मैं गया, मेरे को थोड़ी देर रुकते 5-1 मिनट, शायद कुछ ऐसी कुछ तो दिखेगा, कुछ तो मैं रुका, वहाँ तो कुछ दिखा नहीं, मेरे को चलो रे कुछ नहीं है। फिर वहाँ आया, फिर कई बार जैसे मैं अपने घर पे, मेरा रूम ऊपर है छत के ऊपर, तो हमारे घर के जस्ट पीछे हनुमान जी का क्या है, मंदिर है, और एक मतलब पहाड़ी टाइप थोड़ा है, पहाड़ी की तरह। ठीक है, हाँ, काम पूरा हमारे एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, ऐसे मतलब ढलान है पूरे ऐसे गाँव के अंदर। तो कहते हैं कि वो जो भगवान हनुमान जी मंदिर के पीछे जो पहाड़ जो है वो छोटा, वहाँ पर कोई देवता बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी मतलब भूत। हाँ, लोग कहते हैं कि पुराने टाइम में भूत देखा उसने ऐसे। तो फिर मैं रात को जैसे 12th में पढ़ता था, तो 1-2 बजे तक पढ़ता रोज। और तो मैं जैसे पेशाब करने बाहर निकलूँ, मैं कोशिश करता कि यार इतना दूर है, भूत तो दिख ही सकता है दूर से, दिख गया तो अपने घर वालों को बुला लेंगे। हाँ, तो देखा सही, देखता हम 10 मिनट 15 मिनट कोशिश करता है कुछ ना कुछ दिख जाए, एक बार दिख जाए, भगवान एक भूत हो, एक बार हल्की सी झलक दिख जाए, उड़ता उड़ता जा रहा है, इतनी भी दिख जाए तो अपने हो जाएगा, शक वक दूर हो जाएगा। पर दिखा नहीं, बहुत बार कोशिश की, मतलब ऐसे मन को काटा करके देखा, लेकिन दिखा नहीं। ठीक है, मुझे दिखा ही नहीं, मैं बहुत कोशिश कर लिया। ठीक है, और जब मैं फिर इन चीज़ों को पढ़ा है पोथल में बस इनको, फिर लगा कि सारा लोचा यहाँ है सब कुछ।
ठीक है, अब तुम मानो 1-2 बजे जाना था। 1-2 बजे तो गया था कहाँ, शमशान घाट में। अब साले भूत मिले नहीं मिले, चोर मिल जाए तो 7 बजे से लेके अंधेरा था ही। सर फिर तो वो तंत्र मंत्र भी नहीं होते। कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा पागल बड़ाई जैसे। वो क्लियर करो, भूत ही नहीं होते, तंत्र मंत्र ही नहीं होते। मैं तो नहीं मानता, तुम मानो, तुम्हारी इच्छा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। भगवान होते हैं, राक्षस होते हैं, भगवान होते हैं, राक्षस होते हैं। मैं भूतों की बात कर रहा हूँ, राक्षसों की नहीं कह रहा मैं। राक्षस तो सजीव से शरीर थे, है ना, बड़े बड़े नखन थे, ठीक है, जैसे जंगली जानवर होता है, होता ही नहीं होता, ऐसे राक्षस थे। मैं मानता हूँ राक्षस तो थे, राक्षस थे ना, मैं भूतों की बात कर रहा हूँ। भूत अपन लोग ही हैं। हाँ, हम भूत से कम है क्या? देखो मैंने माना कि भूत है, तो तुम्हारे भूत क्या होती है? आत्मा। ये मानते हैं कि शरीर मर गया, आत्मा क्या मर गई, भूत मर गई। तो भूत से ज़्यादा पावरफुल अपन है, अपने पास शरीर भी है, आत्मा भी है अंदर। तो शक्ति किस में ज़्यादा, अपने में, भूत में? अपने में ज़्यादा है ना, भूत में कौन बोला रे? भाई अपने पास 2 शक्तियाँ हैं, शरीर की शक्ति भी है, आत्मा अपने अंदर है तो आत्मा की शक्ति भी है। भूत के पास तो केवल क्या है? आत्मा। तो पावरफुल ज़्यादा कौन हुआ? भूत कैसे हो गया? अपनी हुए ना। चलो छोड़ो यार, ठीक है। तो हर चीज के लिए वो फिर तंत्र मंत्र भी नहीं होते। कुछ नहीं। अब मैं नहीं मानता, तुम मानता, अच्छी बात है तेरी। नहीं सर, ये बात क्लियर कर दो आप। चलो आप भूत तो नहीं होते, आपने बोल दिया कि राक्षस होते हैं। ये तंत्र मंत्र भी बंदा क्या है, ये होते हैं नहीं? देखो भाई, मंत्र मैंने कभी फुंकवाया नहीं है किसी के, है ना। देखो मेरी बात सुनो, इन चक्कर में भूतों को भगवान के चक्कर में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, वो डिप्रेशन चली गई थी इन चक्करों में, फांसी खा ली उसने, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि उसको, जैसे हमारे परिवार वाले हैं, तो उसको मतलब यही महसूस करवाते तेरे अंदर कुछ ना कुछ बुरी आत्मा है, तो उसके अंदर वो चीज़ बैठ गई थी दिमाग में, ठीक है। इसने कैच कर लिया, हाइपोथैलेमस ने। जब ये किसी चीज़ को कैच कर लिया ना, छोड़ता नहीं आसानी से। इसने उस चीज़ को क्या कर लिया, कैच कर लिया कि ये है, बस मेरे अंदर कुछ तो है ही, कुछ तो है ही, कुछ तो है ही। फिर उसको लगा, अब घर वाले, मेरे अंकल, उस समय अंकल जी जो है नौकरी भी नहीं लगे थे मेरे अंकल, और पापा भी फर्नीचर काम करते थे, तो बेचारे जितना हो रहा था उतना घर खर्चा चल रहा था। और तो उसमें अब वो घर खर्चा चलाए, उनको दिखाए, ठीक है, फिर भी बहुत सारे जगह दिखाया, बहुत सारी जगह। तो उसको ये लगने लग गया था मम्मी को कि ये मेरी वजह से सब परेशान है, मेरी वजह से घर वाले सब क्या है, परेशान। तो उसने कहा कि मैं नहीं रहूँगी तो एकदम सुखी हो जाएंगे, हैं। बेचारा काम करे, धंधे में ध्यान दे, मुझे लेके दौड़ते फिरे। मेरे अंदर तो वो चीज़ है, वो कभी निकलेगी नहीं। ये चीज़ उसके अंदर बैठ गई थी और उसने खा ली फांसी। आ गया समझ में? तब से अपना तो विश्वास इन चीज़ों में बिल्कुल भी कतई नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं मानता। और तुम मानो, तुम्हारी इच्छा। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ हो तो आप एक साइकेट्रिस्ट या फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, दिमागी जांच करवाएं, उसको वो माहौल दे। हाँ, एक चीज़ और सोचो, हमारा देश का सबसे करोड़पति आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। उसके बेटे बेटे को भूत नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? रतन टाटा को भूत तो नहीं लगा कभी, अडानी को भूत नहीं लगता है? इतने पापी, दुरात्मा, इतने दुष्ट लोग हैं, उनको भूत नहीं लगता। उनका कोई अनिष्ट कोई नहीं करता, ना कोई देवता करता है, ना कोई भूत करता है। अनिष्ट होता है तो हम जैसे होगा, जो हम सही है, सही कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा करते, ना किसी को दुख देते हैं, फिर भी हमारा अनिष्ट हो रहा है। क्यों? मैं कहता हूँ कि जैसे माना लोग, कई बार आप देखना कि परिवार के अंदर किसी के अंदर कोई दिक्कत है, तो जो देवता है उसी को परेशान करेगा, उसको बिठाओ, उसको बिठाओ। उस परिवार के अंदर कोई एक बंदा है जो नहीं मान रहा कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं इनको जो है कोई स्थापना नहीं करूँगा, ठीक है, मैं भगवान को मानता हूँ, उन्हीं को मानूंगा। तब वो देवता जो नहीं मान रहा है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना करे ना तो कि वो मानने लग जाए। परेशान करना तो उसको करो जो नहीं मान रहा, उसको क्यों करना है जो मान रहा है, जबकि वो उसी को परेशान करेगा जो उसको मान रहा है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, फिर मैं ऐसा कहता हूँ स्पष्ट, फिर जिसके अंदर वो चल रहा है चक्कर, उसको आता गुस्सा। हाँ, तो आए गुस्सा, मेरे का बिगड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इतना है तो मारा अंदर आ। अगर इसके अंदर आने से मैं नहीं मान रहा हूँ तो मेरे अंदर ही आ सीधा, है कि नहीं? सर मैं वो ये बताऊंगा कि भूत में मतलब 4 गण है, नहीं 3 गण। अब गण की है इन चीज में नॉलेज देखो, और आपा इंसान के 5 गण है। अरे छोड़ो गण पर, मुझे समझ नहीं आएगा। सुनो, अपने गाँव के अंदर ही सुना होगा पहले, अब इतनी टेक्नोलॉजी होगी, भूतों की ज़्यादा शक्तियाँ तो अपने पास आने वाली है।
ठीक है, यही कहा गया जमाना, सर्च करते ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो भूतों से टेक्नोलॉजी अपने पास ज़्यादा है। गांव में आपने ये भी सुना होगा कि गांव के लगभग पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने 5-7 दिन तो भूतों के साथ बीड़ी पी रखी है। सबके पास से बीड़ी मांग रखी है, हर बुजुर्ग के पास बीड़ी मांग रखी है उसने। ठीक है, हाँ, और देखना वो बुजुर्ग वो होगा जिंदगी में निठल्ला रहा है, उसकी यानी ऐसा खास, उसी के साथ भूत बीड़ी पीता है। ठीक है, हाँ, तो मैं कहूँगा नहीं, नाम तो नहीं लूँगा, वीडियो बन रहा है कहीं कट नहीं होगा बीच में से, लेकिन बीड़ी पे रखी होती है। सब क्या है, बीड़ी पिएगा वो और तुमसे हैं। और वो ये कहानी और उसमें अभी जैसे हमारे है दादाजी, उन्होंने सुनाई कि ऐसे मैं आ रहा था, भूत मिला, बीड़ी पी, और यदि मैं उसने मेरा शर्ट मांगा, मेरे से क्या मांगा, शर्ट। हाँ, अगर मैं शर्ट दे देता तो या तो मैं करोड़पति बन सकता था या मैं मर भी सकता था। उसके भूत के ऊपर है वो क्या बनाना चाहे। मेरे को दे तो देते हैं करोड़, या तो करोड़पति बनते, जीकर भी कौन सी तीर मार लिया आपने मर जाते तो क्या फर्क पड़ जाता। अगर चांस तो यही थे 50-50 था, 50% चांस क्या थे, करोड़पति बनोगे, 50% चांस है मरने के। अगर हमारा किस्मत काम कर गई होती आपकी और आप बन जाते करोड़पति, तो हम तो कम से कम चैन से जीते हैं। आपसे पैसे मांगते, यार दादाजी यार थोड़ा खाते में पिया डाल दो, ठीक है, तो फायदा ही होता है यार। एक शर्ट के चक्कर में यार आप करोड़पति बनने से रह गए। एक शर्ट है, लोग इतना पैसा कमा के धंधे में लगा रहे, फिर करोड़पति बन रहे, कितनी मेहनत कर रहे, कितना क्या कर रहे, फिर उनके पास पैसे नहीं आ रहे। आपको केवल एक शर्ट देना था अपना, और शर्ट कौन सा तुम्हारे सोने से बना हुआ है, था तो कपड़े के और ले आते, है ना। ये अजीब अजीब गाने सुनाते। और एक चीज और कि भूत जो है सड़क पार नहीं करता, जैसे क्रॉस रास्ता आ गया ना बीच में, इसको पार नहीं करेगा। अच्छा, ये कौन सा रूल है, ये भूत क्रॉस पार नहीं कर सकता। बाकी तो भले कुछ हो जाए, नहीं क्रॉस सड़क आ गई, अब सेफ हो आप, वाह। ठीक है, चलो पढ़ ले अब हाइपोथैलेमस। तो बात कर रहे हैं अपन हाइपोथैलेमस की, तो ये सब चीजों के पीछे रीजन इसका होता है। अब बड़ी अपन पढ़ेंगे जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन। ठीक है, बाकी हार्मोन बहुत सारे रिलीज होते हैं यहाँ से, लेकिन अपन जो काम की चीजें वही पढ़ेंगे। ठीक है, 3 हार्मोन की बात करूंगा मैं इसके अंदर। 3 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। एक का नाम है GnRH, एक का नाम है PRH, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है, GnRH। हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, और इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि। इसके 2 भाग होते हैं, ये तो है अग्र पीयूष ग्रंथि। मतलब पीयूष ग्रंथि कितने भाग है, 2, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। आ गया समझ में। अब ये जो हार्मोन है GnRH, PRH, ऑक्सीटोसिन, ये यहाँ से रिलीज होते हैं, फिर क्या कहाँ आते हैं, पीयूष ग्रंथि के अंदर। अपन इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो 2 हार्मोन है, ये GnRH एक है PRH, ये दोनों कहाँ आते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर। ऑक्सीटोसिन सीधा कहाँ आता है, पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर। ठीक है, ये जो GnRH हार्मोन है, अब ये अपन एक हार्मोन को डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपन बात करेंगे किसकी, GnRH की। आ गया समझ में। ये GnRH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अंदर आता है, और पीयूष ग्रंथि के आगे वाले हिस्से से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है। कितने हार्मोन, 2। एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH। कहां से रिलीज हो रहे हैं वो दोनों, अग्र पीयूष ग्रंथि से। आप सीधा सीधा याद रखो, कहां से, पीयूष ग्रंथि से। कहां से रिलीज हो रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से। ये जो पीयूष ग्रंथि है, यहां से ये GnRH रिलीज करवाता है 2 हार्मोन। एक तो कौन सा, FSH और एक LH। ठीक है, FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पहली फुल फॉर्म किसकी, GnRH की। क्या फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसको कहा जाता है, FSH को और LH को। किसको कहते हैं, FSH और LH को। मतलब GnRH की फुल फॉर्म के पीछे रीजन ये दोनों है।
ठीक है। इन दोनों को कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ऐसा हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाता है उसको नाम क्या दिया? GnRH। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इनको गोनाडोट्रोपिन क्यों कहा? क्योंकि ये आगे चलकर गोनाड के अंदर काम करवाते हैं। कहाँ काम करवाते हैं? गोनाड। नर और मादा के अंदर गोनाड होते हैं। नर के अंदर तो होता है टेस्टिस और मादा के अंदर गोनाड। किसको बोलते हैं? ओवेरी को। किसको बोलते हैं? ओवेरी को। मतलब वह हार्मोन जो गोनाड के अंदर काम करेंगे उनको क्या बोला? गोनाडोट्रोपिन। वह हार्मोन जो गोनाड से काम करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन। आ गया समझ में? हाँ। तो गोनाड किसको बोलते हैं? गोनाड बोलते हैं किसको? गोनाडोट्रोपिन तो किसको बोलते हैं? एक तो FSH और एक किसको बोलते हैं? LH को। गोनाड किसको बोलते हैं? एक तो नर की बात करें तो क्या बोलते हैं? नर के अंदर टेस्टिस को। ठीक है। और मादा की बात करें तो मादा के अंदर किसको बोलते हैं? ओवेरी को। जिसको अपन अंडा से कह लो चाहे ओवरी कह लो। आ गया समझ में? हाँ। इन दोनों को क्या बोलते हैं? गोनाड। ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ काम करेंगे? गोनाड के अंदर। अभी अपन केवल बात करेंगे मादा की। किसकी बात करेंगे? मादा की। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले FSH की। GnRH ने पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन रिलीज करवाया। रिलीज हो गया। अभी है दिमाग के अंदर ही। हाइपोथैलेमस भी दिमाग के अंदर होता है, पीयूष ग्रंथि भी दिमाग के अंदर ही होती है। इससे नीचे होती है, छोटी सी ग्रंथि है। ठीक है। हाँ। अब ये FSH रिलीज हुआ कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। अब ये ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? ओवेरी के अंदर। ठीक है। पीयूष ग्रंथि दिमाग के अंदर है, ओवेरी कहाँ है? पीछे जनतंत्र में। ठीक है। हाँ। तो वहां से हार्मोन ओवेरी तक पहुंचेगा किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। अब ये ब्लड के अंदर आ गया, समझो। सॉरी, ओवेरी के अंदर आ गया। कहाँ आ गया? ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर आने के बाद क्या क्या काम करवाता है? बात करें इसके कार्यों की। क्या क्या कार्य हैं इसके? ठीक है। मैं हार्मोन का आपको लास्ट में इंजेक्शन लिखवाऊंगा। ठीक है। ये हार्मोन का इंजेक्शन इस नाम से मिलेगा, इस हार्मोन का इंजेक्शन इस नाम से मिलेगा। ठीक है। तो कार्यों की यदि बात करें अपन FSH की, तो FSH हार्मोन अभी कहाँ पहुंच गया भाई? ओवेरी के अंदर। ठीक है। अब मैं ओवेरी बना रहा हूं। ये मानो क्या है? ओवेरी मान लो। ठीक है। ओवेरी के अंदर ये हार्मोन क्या करता है? नाम ही क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का उद्दीपन करने वाला हार्मोन, फॉलिकल का निर्माण करने वाला हार्मोन, फॉलिकल की वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। ध्यान से समझना आप बात को। इस ओवरी के अंदर एक फॉलिकल होता है जिसका नाम क्या है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एक चीज और, ये फॉलिकल के अंदर ही अंडा है बनेगा आगे चल के। फॉलिकल के अंदर क्या बनेगा? अंडा। मतलब फॉलिकल के अंदर ही अंडा होगा। ठीक है। हाँ। तो फॉलिकल वृद्धि करेगा तब उसका आगे चलकर उसके अंदर क्या बनेगा? एक अंडा बनेगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये कहानी की तरह समझना आपको। घबराना, नाम से घबरा तो नहीं रहे हो आप कि फॉलिकल फॉलिकल क्या पढ़ा रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा? हाँ। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है। ये चीजें समझ गए तो फील्ड में दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सिम्टम दिखाई दे रहा तो ये इंजेक्शन लगाना, ये दिखाई दे रहा तो ये इंजेक्शन लगाना। आ रहा समझ में? तो ध्यान से समझना। ये क्या है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये FSH क्या करता है? मैंने बताया आपको अभी क्या करता है? फॉलिकल की वृद्धि करता है। क्या करता है? फॉलिकल की वृद्धि। तो ये FSH हार्मोन क्या करता है? इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को धीरे धीरे इसकी वृद्धि करेगा। पहले बदलता है इसको किसके अंदर? फर्स्ट डिग्री फॉलिकल। किसमें बदलता है? फर्स्ट डिग्री फॉलिकल के अंदर। कौन बदल रहा है? FSH। ठीक है। फिर ये क्या करता है आगे चल के? इस फर्स्ट डिग्री फॉलिकल को कुछ समय बाद किसमें बदलता है? सेकंड डिग्री फॉलिकल के अंदर। आ रहा समझ में? कौन कर रहा है काम भी? FSH। फिर ये FSH क्या करता है? इस फर्स्ट सेकंड डिग्री फॉलिकल को किसमें बदलता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। किसमें बदलता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है। ये काम भी कौन कर रहा है? FSH। है क्या समझ में? अब बन गया ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही क्या है? अंडा। ठीक है। तो पहला काम क्या है इसका? फॉलिकल का या फॉलिकल की वृद्धि करना। फॉलिकल की वृद्धि करना, करना नहीं, सॉरी, कराना। ठीक है। ये खुद नहीं करेगा, काम करवा रहा है वो भी से। ठीक है। ये तो मैसेज दिया बस उसको, जाके थप्पड़ मारिए कि काम कर ले, बहुत दिनों के सोए हुए तेरे को।
ठीक है, इतना काम है। ठीक है, तुम ऊपर रूम में सो रहे हो, मैं आया तुमको बस मैसेज दिया कि ये काम करना रे अभी, ठीक है, तो काम कर रहे हो तुम, तो काम करवाने का काम है बस हार्मोन का। ठीक है, तो फॉलिकल की क्या करवाता है, ये वृद्धि करवाता है। अब फॉलिकल वृद्धि हो गई, ठीक है, अंदर जो है अंडा कंप्लीट है। जैसे अंदर ये पूरा ग्राफिन फॉलिकल बनती है, फिर जो है ये एफएसएच एक काम और करता है, फिर पशु को लाता है हीट में। क्या करता है, पशु को हीट में लाता है। तो दूसरा काम क्या हो गया इसका, पशु को हीट में लाना। पशु को हीट में लाने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, पशु को हीट में लाता है। तो ये क्या करता है, पशु को हीट में लाने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है, हाँ, पशु को हीट में लाने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया रिलीज। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, इस ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ है। वास्तव में किससे हुआ है, इस ग्राफिन फॉलिकल से। ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कौन करवा रहा है, एफएसएच। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, किसने रिलीज करवाया, एफएसएच ने, एफएसएच। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, पशु को हीट में लाता है। ये पशु को हीट में लाता है। अब पशु हीट में आएगा, बाहर क्या निकलेगा, डिस्चार्ज। क्या निकलेगा, डिस्चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब डिस्चार्ज आता है कहाँ से, ये भी सुन लो। डिस्चार्ज आता है, ज़्यादा तो आता है गर्भाशय से, ठीक है, और थोड़ा बहुत आता है सर्विक्स से, और थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में निकलता है वेजाइना से। कहाँ से, वेजाइना से। ठीक है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है तो ये गर्भाशय और ये सारी चीज़ें क्या करती है, सिक्रेशन, एक स्राव जो है चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है। उसे क्यों छोड़ती है, क्योंकि जैसे शुक्राणु जब आएंगे, है ना, मादा के अंदर जो शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो शुक्राणु ढंग से गति कर सके अंदर। ठीक है, इसलिए ये बॉडी क्या करती है, एक स्राव छोड़ती है, चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जिसकी वजह से शुक्राणु क्या करे, ढंग से गति कर सके। किसके अंदर, मादा के अंदर। इसीलिए डिस्चार्ज शरीर छोड़ता है। आगे समझ में। तो पशु क्या होता है, हीट में आ जाता है। हीट में आ गया, अब हीट के क्या क्या लक्षण है, कौन कौन से जानवरों में क्या क्या लक्षण है, वो पढ़ेंगे, फिर आगे वापस डिस्कस करेंगे। इतना लिखो। आया कि नहीं आया समझ में, सबको आ गया। पीछे अभिषेक नहीं आया, नहीं आया, अरे यार गजब आदमी है। देखो वापस सुन लो एक बार, हाँ तो बोल देना नहीं आया तो ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या कहा कि दिमाग के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो जीएनआरएच, पीआरएच और एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, जीएनआरएच की। अभी इन दोनों की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, ठीक है, हाँ। लेकिन ये रिलीज होने के बाद कहाँ आते हैं, पीयूष ग्रंथि के अंदर, जो कि वो भी कहाँ है, दिमाग के अंदर ही है, हाइपोथैलेमस से नीचे होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अंदर सारे हार्मोन आ गए, जीएनआरएच और पीआरएच और ऑक्सीटोसिन। जीएनआरएच पीआरएच आगे वाले हिस्से में आते हैं, और ऑक्सीटोसिन कौन से हिस्से में आता है, पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से में। आइए समझ में। अब ये जो जीएनआरएच हार्मोन है, ये इस पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज करवा रहा है। कितने हार्मोन, 2। एक तो है एफएसएच और एक क्या है, एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, सीधा सीधा समझो, वृद्धि करने का काम कर रहा है, उद्दीपन। ठीक है, हाँ, उद्दीपन को समझ नहीं रहे हो आप, वृद्धि समझ लो बस। ठीक है, हाँ। तो ये एफएसएच कहाँ से रिलीज हुआ, पीयूष ग्रंथि से रिलीज हो गया, लेकिन अभी उसका काम वहां, ये सॉरी, इसका काम वहां पर तो है नहीं, पीयूष ग्रंथि के अंदर। ठीक है, काम कहाँ करना है इसको, ओवरी के अंदर। तो दिमाग के अंदर है पीयूष ग्रंथि, ओवरी कहाँ है, जनन तंत्र के अंदर। ठीक है, हाँ, दिमाग से ये हार्मोन जनन तंत्र तक पहुंचना है इसको। अब कौन लेके जाएगा इसको, माँ,
ब्लड, कौन लेके जा रहा है? ब्लड, ब्लड के माध्यम से वहां पहुंच रहा है, पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद यह क्या करेगा? ओवरी से काम करवाएगा। ओवरी से क्या करता है? काम करवाता है। ओवरी को जाकर बोलता है फिर कि क्या करो भाई, फॉलिकल की वृद्धि करो अब, ठीक है। तो फिर फॉलिकल की वृद्धि कौन करवा रहा है? ये पहले प्राइमोडियल फॉलिकल होती है, उसको ये किस में बदलवाता है? फर्स्ट डिग्री के अंदर। फिर फर्स्ट डिग्री के अंदर फर्स्ट डिग्री को किस में बदलवाता है? सेकंड डिग्री में। फिर सेकंड डिग्री को किस में बदलवाता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ग्राफियन फॉलिकल बन गई। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है? अंडा बनेगा। मैं अभी आगे जब पढ़ाऊंगा ना वापस, तो ये अंडा बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बनी, अंडा अंदर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये एफएसएच क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है, किससे? ग्राफियन फॉलिकल के। अब आ रहा समझ में? हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है, किससे? ग्राफियन फॉलिकल से। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? पशु को हीट में लेकर आएगा, ठीक है। अब आपको दिखाई देते हैं हीट के लक्षण जानवर के अंदर। आ गया समझ में? तो ये काम कौन कर रहा है अभी तक? एफएसएच, ठीक है। हीट में लाने तक वैसे देखा जाए तो काम तो मेनली कौन कर रहा है? एफएसएच ही कर रहा है ना। हाँ, भले ही एफएसएच ने एक हार्मोन और रिलीज करवाया था यहाँ से, जो जानवर क्या करेगा? हीट में लाएगा। तो कौन सा हार्मोन है हीट में लाने वाला? एस्ट्रोजन। आपका एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आता रहता है कि जानवर की हीट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। मेनली तो एस्ट्रोजन ही है वैसे, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? एफएसएच। अब आ गया सबको समझ में? कंप्लीट। उतार लो।
सर अंडों को ना रेडी व्यू ना अंडा बन गया अंदर, अब अंडा बाहर निकलेगा ओवरी से, अंडा ये बाहर निकलेगा। हीट में आ गया जानवर, हाँ फिर अब आप ये क्या कुछ करो सरोस करवाओगे, हाँ फिर आगे चल के अभी अंडा बाहर निकलेगा, फिर आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा तेरे को। सर अंडे को जल्दी बाहर निकाल। क्यों, कहाँ जाना तेरे को? अभी अभी आगे मत दौड़ तू, जहाँ तक अभी ये समझ पशु हीट में आ गया, ठीक है, अंडा निकालेंगे बाहर निकालेंगे, ठीक है, आज नहीं कल निकलेगा अब अंडा। हाँ क्यों, टाइम हो गया अभी, 2 घंटा नहीं बढ़ता अंडा बाहर नहीं निकला है। हाँ, तो यहाँ तक तो आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना? हाँ यहाँ तक कल ही आ गया। पहले आ रखा है, अच्छा पहले पढ़ा था तूने चीजें, पिछली क्लास में था, तुम दोनों थे? Yes, sir. अच्छा तो अच्छा रिवीजन चल रहा है, हमारा डी और लिंक से चालू हुआ। अच्छा अच्छा फिर बढ़िया यार, तो वही चीजें वापस पढ़ रहे हो तुम, अच्छा तभी तुम्हें जल्दी समझ में आ रही चीजें। हाँ मैं सोचा तुम बीच में टोक नहीं रहा कि सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। नहीं सर मैं इतना ठोके और समझ में बोलिए। नहीं नहीं मैं सोचा कि यार थोड़े टफ चीजें तो पूछ ले तू कि सर ये वाला थोड़ा ये, नहीं रहा है। हाँ ये वाला थोड़ा सर वापस समझाओ, इसीलिए डबल क्लास लेने से फायदा तो है, चीजें वापस बढ़िया समझ में आ जाती। माना मैं भी कुछ भूल रहा हूँ तो बता दो तुम कि सर ये पिछली बार लिखवाया था, ये अभी छोड़ दिया आपने। मैं पिछली बार बहुत कम लिखवाया था, आपकी बार ज्यादा लिखा। नहीं नहीं पिछली बार सेम चीज है, कहाँ से कम हो जाएगा? ये गोनेट और ये गोनाट और ये बताइए नहीं। नहीं बताई थी पिछली बार, तुम्हारा बेद सही रहा नहीं रहा होगा, दिमाग में आ जाती है कई बार चीजें, कई बार नहीं आती है। बताया तो होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं लिखवा रखा है गोनाड गोनाडोट्रोपिन, नहीं लिखवाया? अच्छा बोल दिया होगा मैंने, बोला भी नहीं तेरे को याद है? इतना बोला नहीं, मैं कर रहा। बोले थे पर लिखवा नहीं। हाँ बोला था ना दीदी, ये इसको पता है यार, तुम नमूने हो। आपने ये गोनाड टेस्टिस होता है और मादा मोवरी होता है, ये नहीं बताया था। आपने बोला था जीएनआरएस की फुल फॉर्म है, बस गोनाडोट्रोपिन। नहीं क्या है सर, पिछली बार तो आपने ये नाम ऊपर लिख रखे थे तो आपने वो मिटा दिया, फिर हमने की। अच्छा ये हुआ होगा, हाँ मैं ये थोड़ी हो सकता है यार, कैसे समझा रहा हूँ तो लिखवाना तो पड़ेगा वो, ये नीचे लिख रखे हैं। बिना हाँ उस टाइम बच्चों को नीचे दिख नहीं रहा था तो हाँ यहाँ बैठते थे ना, हाँ। अच्छा तुम लंबे लंबे बोलता भी था कि तुम लंबे आगे मत बैठा करो रे, तो आपने दिखाई वो नहीं, उधर ऊपर का मिटा दिया और नीचे वाली ऊपर लिख दी। तभी वो तो दिमाग में आया थोड़ा, वो ये जो दिखा हाँ नहीं। बाकी लिखवाया तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता नहीं लिखवाया। चल आप भी उस टाइम जल्दबाजी करते थे, अपनी बात जहाँ से मिलती है वहीं लिखते थे आप। अच्छा। उस टाइम तो ये मिटाऊं, आप मिटा तो बस करके। सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री फॉलिकल ये नहीं लिखा है। अरे कैसे नहीं लिखवाया, गधे पागल हो गया क्या? ये नहीं लिखवाया, ये रहा। सर ये रहा। देख वो लिख रखा है उसने नमूने, तूने नहीं लिखा। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री ये लिखा है, ये बता। फॉलिकल लिखा है। फॉलिकल ये तो मैं कह इसका रहा ये बहुत सत्य ही मांडेड है। पिछले गोल चक्कर ही मांडी थी, इसलिए मतलब तुम्हारा बेच सही नहीं था, बेच का फर्क पड़ता है वो। मेरे दिमाग में एक मुझे देखो एक चीज बताओ, पढ़ाने में मजा तब अच्छा आता है जब मुझे लगे कि इनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर जब मुझे सकले से लगता है कि वो इनको खुद को वो इंटरेस्ट नहीं है, तब मैं तो लिखो और जल्दी जल्दी खत्म हो टॉपिक है पूरा। इसमें आपने नाम भी ज्यादा लिखे हैं, इधर तो ये लिख रखा है, उधर बस इसमें 3 ही नाम लिख रखे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी की बार आराम तुम्हें बहुत सी बता। चीजें होती हैं जैसे कि पहली बार के कोई भी चलता है। हाँ। चलो एक चीज मैं आपको लिख लिया सबने, नहीं लिखा? लिखो लिखो पहले लिख लो। अभी तो सर ये जनरल दोबारा अब तुम्हारे सारे जो भी थोड़ा सर यहाँ के फंसता है, यहाँ पे फंस जाता है ना, और यही चीज फील्ड की मेन है, लाइनों से ऊपर कुछ नहीं। काइंड ऊपर कुछ नहीं, सबके अंदर।
लिख लिया क्या? यस सर। लिखो लिखो, पीछे वाले लिख रहे हैं। और टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक यही है, समझाने लायक भी है, समझने लायक भी है। बाकी तो क्या है, बीमारियां, लक्षण, इंजेक्शन, खत्म। कुछ एक बीमारी आती है जिनके अंदर समझाना लायक होता है कि ये ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। समझाने लायक चीजें होना, उसमें थोड़ा मजा आता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। फील्ड 90% फील्ड जन्म के आधार पर। ठीक है, तो ये बीमारियां आपको पढ़नी है ढंग से। आ गया समझ में? हाँ, लिख लिया सबने। एक चीज में हाइपोथैलेमस के बारे में बताना भूल गया, मैं बता दूं आपको, बीच में आपने और टॉपिक छेड़ दिया तो मैं बता नहीं पाया। देखो, हाइपोथैलेमस है ना, उसको एक्टिव होने में 7 सेकंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 7 सेकंड। कि आप माना इसको चाहोगे एक्टिव हो, उसके लिए कितना टाइम लगता है? 7 सेकंड। आप किसी चीज को 7 सेकंड तक घूरो तो आपकी चीज ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन 7 सेकंड लगते हैं उसको। कितना टाइम लगता है? 7 सेकंड। मतलब इसको आप कोई भी क्रिया कर रहे हो तो इसको एक्टिव होने में 7 सेकंड लगता है। एक बार एक्टिव हुआ फिर तुरंत क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा, और फिर वो हार्मोन आपकी बॉडी को क्या कर लेगा? झगड़ लेगा, पूरी उसके कंट्रोल में आ जाती बॉडी। ठीक है, हाँ। जैसे कि आप माना मैं आपको भेजा चुंगी जाओ रे, चुंगी जाना, और किसी को भेज दिया बाइक बैठा कि जा चुंगी जाए, वो लेके आ, कोई सामान लेने भेज दिया। ठीक है, तुम गए और रास्ते में माना कोई सुंदर कन्या दिख गई आपको। ठीक है, और माना तुमने यदि उस सुंदर कन्या को 7 सेकंड लगातार देख लिया, फिर गाड़ी घूम भी सकती है वापस कि यार यार एक बार थोड़ी देर और देख लूँ। सर पूनम के 2 सेकंड भी नहीं लगे। तो वही जो है, टाइम कितना लगता है? 7 सेकंड। मतलब 7 सेकंड यदि आप किसी को घूरते हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और जेल भी हो सकती है। ठीक है, जेल नहीं होगी 30-31 सेकंड के लिए, जेल के लिए तो टाइम। 10 मिनट होता है। कौन? तू? कौन घूरता है 10 सेकंड, 10 मिनट तक? योगेश? हाँ, तो बैठो एक बार बैठो। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि टाइम बढ़ा, क्योंकि आपने पहले लगातार 7 सेकंड तो उसको देखा, तो ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव होते ही हार्मोन रिलीज करेगा, तो हार्मोन रिलीज होते ही ये बॉडी को क्या कर लिया इसने? कंट्रोल कर लिया पूरी बॉडी को। ठीक है, हाँ। तो यदि ये 7 सेकंड से पहले यदि खुद को संभाल लेता कि भाई नहीं देखना है, 2 सेकंड देख लिया, बस आप नहीं देखेंगे, तो ये बच जाता। लेकिन 7 सेकंड देखा फिर एक्टिव होता है। ये एक बार एक लड़की उधर से वो गली स्कूटी लेके, ये तेरा दोस्त है दुश्मन है रे? लेकिन जा रही थी, और इसने मतलब वो जाती हुई ऐसे निकल गई, और अंदर रूम आके मेरे को यार एक लड़की से प्यार हो गया। तो फिर बोला कि यहाँ से स्कूटी लेके निकली थी। हाँ, तो 7 सेकंड तो देखा होगा इसने लगातार जाती तभी तो बोल रहा हूँ सर कि इसको 2 सेकंड लगते हैं। वो तो वही देखा आपने। ठीक है, इसने नयन सुख लिया है। ठीक है, देख लिया 2 सेकंड, 2-3 सेकंड, उससे इसको अच्छा लगा बस। लेकिन ये एक्टिव हो जाता है, ये पीछे बाइक लेके निकल जाता है। फिर एक्टिव होने की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आप 2 सेकंड देखोगे आपको पसंद आ सकती है, ये बढ़िया है, लेकिन आप उसके पीछे तभी जाओगे जब ये एक्टिव होगा। ये कुछ भी करवा सकता है फिर कि यार अब तो शादी भी इसी से करूंगा। ये भी हो सकता है कि जान दे देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सब कुछ पलट दूंगा, धरती उलट प्लेट कर दूंगा। ठीक है, 3 दिन भिंडी पर बैठ रही हो। नहीं, तेरी बातों में विश्वास कम है। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? 7 सेकंड। तो आपको यदि फिर भी मन नहीं मान रहा हो तो 2-2 सेकंड देख लिया करो, तीनों को 2 सेकंड। ठीक है, ऐसा हमारे सर कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वो ये कहते थे कि मतलब यदि आपको मतलब फिर भी है ना 7 सेकंड एक्टिव होने में लगते हैं, तो आप ऐसा करो 7 सेकंड कहते हैं, तीनों को 3 देख लो, एक पे गौर करोगे तो फंस सकते हो। तो नए सुख भी मिल गया तुम्हें, और ये भी एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा करना हाँ, ये जघन्य अपराध है, तुम्हें जेल हो सकती है। तो मुझे फंसा और कहीं मास्टर ने कहा था। हाँ, हमें ये कहता है जो देखी वही ठीक है, पसंद आ गई, एक पसंद आ गई, आगे गए वो भी पसंद आ गया, वो भी पसंद। पसंद आना अलग चीज होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, पसंद आएगी आपको, 2-3 सेकंड देखो पसंद नहीं आएगी, शक्ल जा सकती है, पसंद सुंदर कितनी है, जबकि अब सुंदर नहीं है, वो मेकअप हो रखा है।
वास्तव में सुंदर है नहीं है, मुंह धोले आप डर जाओगे कि ये क्या था। ठीक है, हाँ वो सब मेकअप का कमाल है, लेकिन पसंद आ सकती है आपको, लेकिन वो दिल में बैठ जाए उसके लिए टाइम लगना, कितना टाइम लगता है, लगातार अब उसको 7 सेकंड तक देखो, ये एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, 7 सेकंड तक बच्चों तक पहुंच जाता है। हाँ अच्छा, ज़्यादा फास्ट हो यार तुम लोग। ठीक है, चलो आज इतना बहुत है यार, कल